सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है माँ चंद्रघंटा देवी, यानी कि माँ चंद्रघंटा देवी का जो स्वरूप है वो नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। माँ चंद्रघंटा देवी का स्वरूप नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा का विशेष महत्व रखता है। यह देवी दुर्गा का तीसरा रूप है जो शक्ति, साहस और विनम्रता का अद्भुत संगम है। चंद्रघंटा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र स्थित है, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका यह स्वरूप युद्ध के लिए तत्पर, उग्र और नकारात्मक शक्तियों के विनाश का प्रतीक है। साथ ही उनके भीतर भक्तों के लिए असीम करुणा और शांति भी समाहित है। माँ चंद्रघंटा की कथा हमें साहस, धर्म और कर्तव्य पालन का संदेश देती है। आइए माँ चंद्रघंटा का स्वरूप के बारे में जानते हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और रौद्र है। उनके 10 भुजाएं हैं और वे प्रत्येक भुजा में शस्त्र धारण करती हैं, जिनमें तलवार, गदा, त्रिशूल, कमंडल, धनुष और बाण आदि शामिल है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जो उनके नाम का प्रतीक है। उनके वाहन सिंह है, जो उनकी वीरता और साहस का प्रतीक है। उनके इस उग्र और युद्धप्रिय रूप से नकारात्मक शक्तियां भयभीत रहती हैं, लेकिन वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कोमल, करुणामयी और सौम्य हैं। उनका यह स्वरूप हमें जीवन में साहस और समर्पण के साथ न्याय और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। माँ चंद्रघंटा का रंग स्वर्णिम आभा लिए हुए है, जिससे उनके शरीर में निरंतर प्रकाश की किरणें निकलती रहती है। इस स्वरूप में वे सदैव युद्ध के लिए तैयार दिखाई देती है। उनके इस उग्र रूप के बावजूद उनके भक्तों को उनसे आशीर्वाद और सुरक्षा मिलती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में साहस, धैर्य और आत्मबल का संचार होता है। आइए अब माँ चंद्रघंटा की कथा देखते हैं। माँ चंद्रघंटा की कथा मुख्य रूप से देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई है। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब भगवान शिव देवी पार्वती के घर विवाह करने पहुंचे तो उनके साथ अत्यंत विचित्र और भयावह बारात थी। इस बारात में भूत, प्रेत, नाग, योगी और अघोरी जैसे असामान्य प्राणी शामिल थे। भगवान शिव ने स्वयं अपने शरीर पर राख मल रखी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और उन्होंने एक बाघ की खाल धारण कर रखी थी। उनके गले में सांप लटक रहा था और उनकी आंखों में अजीब सा उग्र रूप था। यह दृश्य देखकर देवी पार्वती के पिता हिमालय और उनकी माता मैना अत्यंत भयभीत हो गए। उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनकी पुत्री का विवाह ऐसे असामान्य और विचित्र दूल्हे से होने वाला है। विवाह स्थल पर उपस्थित अन्य लोग भी इस दृश्य को देखकर डर गए और उनके मन में कई तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो गई। देवी पार्वती ने जब यह देखा कि भगवान शिव का यह भयानक रूप सभी को भयभीत कर रहा है, तो उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपना दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने चंद्रघंटा का रूप लिया, जिससे उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र था। इस रूप में वे अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और शक्ति से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। उनके इस स्वरूप ने भगवान शिव के भयानक रूप को शांत कर दिया और उनकी बारात को सामान्य रूप में परिवर्तित कर दिया। माँ चंद्रघंटा ने इस रूप में समस्त ब्राह्मण को यह संदेश दिया कि वे केवल अपने भक्तों की रक्षा करने वाले ही नहीं, बल्कि अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए भी सदैव तत्पर रहती हैं। उनके इस रूप ने भगवान शिव के उग्र रूप को भी शांत कर दिया और विवाह का आयोजन शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है, खासकर उन लोगों के लिए जो मानसिक तनाव, भय और जीवन के संघर्षों से जूझ रहे होते हैं। उनकी पूजा से भक्तों के जीवन में साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का विकास होता है।
माँ चंद्रघंटा का यह रूप युद्ध और संघर्ष का प्रतीक है, जिससे व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा, भय और बुरी शक्तियों का नाश होता है। वे अपने भक्तों को शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं और जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं। उनकी कृपा से भक्त और मानसिक शांति और आध्यात्मिक जागरूकता प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा की विधि को यहाँ पर समझेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन साधक को प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करके उनका ध्यान करना चाहिए। माँ को स्नान कराकर उनके सामने दीप जलाना चाहिए और सफेद या लाल फूल चढ़ाने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को दूध और शहद से भोग लगाना शुभ माना जाता है। इसके बाद माँ की आरती करें और उन्हें अपनी श्रद्धा अनुसार फल फूल और मिठाई अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करना भी अत्यंत फलदायी होता है। उनका बीज मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से माँ प्रसन्न होती है और साधक को आशीर्वाद देती है। इस दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश क्या मिलता है? माँ चंद्रघंटा का रूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना हमें साहस और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। उनके इस दिव्य स्वरूप से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे मन में साहस और धैर्य है तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप युद्ध की आवश्यकता को भी दर्शाता है, लेकिन उनका यह युद्ध धर्म और न्याय के लिए होता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अधर्म, अन्याय और बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने भीतर शांति और संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा से सामाजिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। यह हमें बताता है कि जब समाज में अन्याय और अधर्म बढ़ता है तो उसे समाप्त करने के लिए एक शासक शक्ति का होना आवश्यक है। यह शक्ति केवल विनाशकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें करुणा, प्रेम और शांति का भी समावेश होना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की कृपा हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं और हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं? माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सहायक और धैर्य, यानी कि साहस और धैर्य। माँ की आराधना से व्यक्ति को जीवन में साहस और धैर्य प्राप्त होता है, जिससे वह हर प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश, उनकी पूजा से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का नाश होता है, जिससे व्यक्ति का मन और जीवन दोनों शुद्ध होते हैं। मानसिक शांति, माँ चंद्रघंटा की कृपा से मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो जीवन के हर संघर्ष में व्यक्ति को स्थिर बनाए रखती है। जीवन में संतुलन, उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में संतुलन और समृद्धि आती है, जिससे वह सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनता है। शत्रुओं से मुक्ति, माँ चंद्रघंटा की आराधना से शत्रुओं का नाश होता है और व्यक्ति को हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप साहस, शक्ति और शांति का अद्वितीय संगम है। उनका यह रूप हमें जीवन के संघर्षों का सामना करने, नकारात्मकता से लड़ने और समाज में धर्म और न्याय का पालन करने की प्रेरणा देता है। उनकी पूजा से भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है, जिससे जीवन में संतुलन और समृद्धि बनी रहे। माँ चंद्रघंटा की आराधना से व्यक्ति के जीवन में साहस, धैर्य और आत्मबल का संचार होता है, जो उसे हर प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाता है। इसलिए जब भी आप माँ की आराधना करें तो शांत मन से और पूरा ध्यान लगाकर करें, जिससे माँ का आशीर्वाद आपको मिले। इसी के साथ जय माता दी।